अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। इसमें सबसे पहले तो उसने हमें प्रॉपर्टी टैक्स की डेफिनेशन दी है। उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो हमारे पास है गिवन दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ अ फ्लैट इज़। एक हमारे पास फ्लैट है जो उसकी वैल्यू है, एनुअल वैल्यू है, वो हमारे पास है टू $28,800 है एंड द रेट इज़ 10% पर annum। और जो उसका रेट ऑफ टैक्स है वो कितना है, 10% है सालाना। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर 6 मंथ। हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिख लेना है इसमें जो एनुअल वैल्यू ऑफ अ फ्लैट है वो हमारे पास क्या है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, एनुअल वैल्यू में यहाँ पे लिख लेंगे आप। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जो हमारे पास एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू है जो हमारे पास उस फ्लैट की, वो हमारे पास कितनी है, एनुअल वैल्यू है हमारे पास $28,800 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है, एनुअल वैल्यू ऑफ अ फ्लैट। जो हमारे पास फ्लैट है जो उसकी एनुअल वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास डॉलर में है, वो हमारे पास $28,800 है। ठीक है, तो अब उस पर जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो हमारे पास कितना है, परसेंटेज ऑफ टैक्स वो हमारे पास है 10% है। ठीक है, तो अब हमने इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने पेएबल टैक्स फॉर 6 मंथ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, वो हमने क्या करनी, फाइंड करनी है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 10% ऑफ हमारे पास आ जाएगा $28,800 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 10/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, $28,800 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 इस 20 से कट कर देंगे तो जो हमारे पास क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगी। 10 को हमने क्या करना है, 10 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है $288 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 288। ठीक है, ये हमारे पास $2,880 हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा। अब हमने तो क्या करना है, हमने तो पेएबल टैक्स फाइंड करना है फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेएबल टैक्स फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो जो ये हमारे पास टैक्स आया, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एनुअल आया है। ठीक है, मतलब ये सालाना आया है। अब क्या करेंगे, तो हमने 6 मंथ फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एक साल में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं। तो ये 12 माह का आया है, तो हमने 6 मंथ का फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 6 मंथ का आ जाएगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा $2,880 को आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $1,440। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट पेएबल टैक्स आ जाएगा फॉर 6 मंथ। तो ये हमारे पास डॉलर का साइन साथ आपने लगाना है। ये हमारे पास $1,440 जो हमारे पास पेएबल टैक्स है फॉर 6 मंथ, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उसमें वो हमें क्या कहता है, इसमें वो हमें कहता है लेग्जन मंथली इनकम कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक सैलरी। ठीक है, लेग्जन है उसका जो मंथली उसकी जो बेसिक सैलरी है, इनकम है, वो कितना है, $500 है एंड अ कमीशन ऑफ 4%। और उसको जो उसके अलावा वो कोई भी चीज़ सेल करता है उस पर वो कितना कमीशन हासिल करता है, 4% कमीशन हासिल करता है ऑन हर सेल्स फॉर द मंथ। ठीक है, इफ़ हर इनकम इज़ $1,212 है।
ठीक है। फॉर अ पार्टिकुलर मंथ फाइंड आर सेल फॉर दैट मंथ। अब वो कहता है कि एक उसने ख़ास मंथ में उसने इतना कमाया है, बताएं कि उसने कितनी सेल्स की है जिसकी वजह से उसको कमीशन मिला है। जो उसको कमीशन मतलब उसने कमाया है 500 बेसिक सैलरी जो उसमें से निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है, लेग्जिन बेसिक सैलरी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे लेग्जिन बेसिक सैलरी। लेग्जिन की जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, वो है हमारे पास डॉलर में, और वो है हमारे पास $500 है। ठीक है। इनकम ऑफ अ पार्टिकुलर मंथ, यहाँ पे लिख लेंगे उसने जो एक पार्टिकुलर मंथ में जो उसने कमाया है वो कितना है, वो लिख लेंगे आप इनकम ऑफ अ पार्टिकुलर मंथ। एक महीने में वो कितना उसने कमाया है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है डॉलर में है, वो हमारे पास $1220 है। ठीक है। कमीशन लेग्जिन है, उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, कमीशन लेग्जिन रिसीव, मतलब है कि टोटल वो इतना कमाता है और उसमें से उसकी जो बेसिक सैलरी इतनी है, तो बताया उसको कितना कमीशन मिला है 4% के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कमीशन लेग्जिन रिसीव्स, उसको जो कमीशन रिसीव हुआ है वो हमारे पास कितना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है 1220 माइनस हमारे पास जो उसकी बेसिक सैलरी, इसको हम उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब जो उसने कमीशन कमाया है वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास 720 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, हमने 1220 में से जो उसकी बेसिक सैलरी है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो उसका जो कमीशन है जो उस महीने में, एक पार्टिकुलर महीने में उसने जो कमीशन हासिल किया है 4% के हिसाब से, वो हमारे पास $720 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखें, हमने वो सेल प्राइस फाइंड करनी है जिसमें से उसने इतना कमीशन क्या किया है, हासिल किया है। तो यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कमीशन है, वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ कमीशन वो हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ कमीशन वो हमारे पास आ जाएगा, कितना है 4% है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, और उसकी जो हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसकी टोटल हमने उसकी सेल प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो SP हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस। तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है टोटल कमीशन। ठीक हो गया, तो टोटल कमीशन यहाँ पे लिख लेंगे, जो उसने अर्न किया है वो हमारे पास कितना है कमीशन, वो हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई आपने क्या कर देना है 100 डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है परसेंटेज ऑफ कमीशन लिख लेना है, परसेंटेज ऑफ कमीशन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। परसेंटेज जो कमीशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जो टोटल कमीशन है वो हमारे पास कितना है 720 है। ठीक है, 720 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 जो फार्मूले वाला है, और डिवाइड कर देना। अब इसका जो परसेंटेज कमीशन है वो कितना हमारे पास आ रहा है 4%, तो यहाँ पे इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ार 4 और 4 25 ज़ार हमारे पास क्या होता है 100। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डॉलर में अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास $720 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। ठीक है, तो जब हम 25 को 720 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो सेल प्राइस होगी, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास $18,000 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी जो टोटल सेल प्राइस है। ठीक है, टोटल सेल प्राइस पार्टिकुलर मंथ। ठीक है, जो एक माह में उसने सेलिंग की है जिस पे उसको 4% उसने प्रॉफिट लिया यानी कमीशन लिया है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो टोटल उसने सेल की है वो कितनी है, वो हमारे पास 18,000 है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास बेसिक सैलरी उसकी इतनी थी।
ठीक है। जो टोटल उसको इनकम हुआ है एक पार्टिकुलर मंथ में वो हमारे पास कितना था 1220 था। और उसके बाद हमने उसकी बेसिक सैलरी मतलब है कि बेसिक उसका कमीशन फाइंड किया, सैलरी निकाल दी, तो बाकी जो अमाउंट बचा उसका वो कमीशन आ गया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कमीशन दिया हुआ है वो 4% है। जो टोटल सेल प्राइस होती है वो हमारे पास क्या होती है, टोटल कमीशन मल्टीपल बाय 100 ओवर हमारे पास होता है परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है। टोटल कमीशन जो उसने हासिल किया है वो 720 है, मल्टीपल बाय 100 फार्मूले वाला, और परसेंटेज ऑफ कमीशन ओवर 4 है। तो अब इसको कट कर लिया तो ये 25 को 720 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टोटल जो सेल प्राइस आ गई है। टोटल एसपी से मुराद सेल प्राइस वो हमारे पास कितनी है, $18,000 उसकी है, क्या है, सेल प्राइस। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। इस साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।